हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको बताते हैं कि ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं। जो ऑर्थो सर्जरी होती है उसकी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उसमें लगते हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्थो डिपार्टमेंट के, ऑर्थो सर्जरी जो होती हैं। तो हम आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताते हैं और इंस्ट्रूमेंट बताते हैं और उसका काम बताते हैं और किस तरीके से उसका काम होता है। ये देखो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। जब ऑर्थो की सर्जरी होती है तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ये टावल क्लिप। ये देखो ये टावल क्लिप है, इसे की टावल क्लिप कहते हैं। जैसे कोई कपड़ा वपड़ा होता है तो उसको रैप करके उसको बांध इसको क्लेम करते हैं, ठीक है। ये है टावल क्लिप। दूसरा आ जाता है तुम्हारा, इसे कहते हैं मॉस्किटो आर्टरी। ये बहुत सबसे छोटी आर्टरी है, ये देखो आर्टरी फोर्सेप्स। तो इसे कहते हैं हम मॉस्किटो आर्टरी। ये छोटी है ना इसलिए। तो फिर इसी साइज़ की इससे थोड़ी बड़ी में होती है, 6.5 नंबर की होती है। इसे कहते हैं 6.5 की आर्टरी है ये, ठीक है। ये मीडियम आर्टरी होती है। तो इसका इसका काम है मसल्स को काटना, ठीक है। और फिर हम आपको दिखाते हैं इससे बड़ी आर्टरी। ये देखो गाइस, ये इससे बड़ी आर्टरी है, ये 8 नंबर की है। और ये 3 आर्टरी होती है, मॉस्किटो आर्टरी, मीडियम आर्टरी और लार्ज आर्टरी। जो मॉस्किटो आर्टरी होती है वो छोटी होती है, और जो आर्टरी ये है ये मीडियम आर्टरी, ये लॉन्ग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आपको सीज़र दिख रही होंगी, इसमें भी डिफरेंट है। ये जो लंबी वाली सीज़र है ना, डायसेक्टिंग सीज़र है, ये मसल्स को काटती है, ठीक है। और ये मसल्स को नहीं काटती, ये जो सूचर होता है ना, सूचर, ये सूचर के धागे को काटती है। तो ये सूचर काटने के लिए, और ये डायसेक्टिंग सीजर है, ये मसल्स काटने के लिए, मसल टिश्यू काटने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसको भी यहाँ रखते हैं। फिर आपको ये दिखाते हैं, ये है, ये भी आपको आर्टरी लग रही होगी ना, मगर ये आर्टरी नहीं है। इसे कहते हैं कोकर, ये स्ट्रेट कोकर है, ठीक है। ये कहते हैं स्ट्रेट कोकर। इसमें टूथ बने हुए होते हैं आगे, तो ये पकड़ने का काम करती है, किसी चीज़ को, हड्डी को या बोन को, किसी चीज़ को भी पकड़ने का काम करती है। इसके ही एक साथ जुड़ा हुआ होता है कव्ड, ये कव्ड कोकर है। इसे कहते हैं हम कट कोकर। ये देखो, ये इसके आगे भी टूथ होता है, ये कव्ड कोकर है, ठीक है। ये स्ट्रेट कोकर, ये कव्ड कोकर, इनका भी बोन टिश्यू पकड़ने का काम होता है। ये इससे ग्रिप अच्छी बनती है। और हम आपको बताते हैं फिर, ये है निडल होल्डर। इससे हम सूचर पकड़ते हैं, सूचर पकड़ के इससे सूचर करते हैं, ठीक है। इससे सूचर करते हैं। ये है निडल होल्डर। ये देखो, ये होल्ड भी हो जाता है, क्लैम्प भी हो जाता है और होल्ड भी हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा एलिस। इसे कहते हैं गाइस एलिस, एलिस फोर्सअप। इसमें देखो पंजे हैं, ये भी पकड़ने के लिए काम करता है, ये भी होल्ड का काम करता है, देख रहे हो, ये भी होल्ड का काम करता है। इसे कहते हैं एलिस फोर्सअप। फिर आपको बताते हैं, ये है स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर, ये तो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो है ओटी का। ये हर किसी में यूज़ होता है, क्योंकि ऑपरेशन होने से पहले सफाई होती है, क्लीन होता है सर्जरी से पहले। तो सबसे पहले गोश्त से लेके इसको वो एरिया क्लीन करते हैं, उसके बाद हम इनसे देते हैं। फिर आ गया हमारे पास क्यूरेट। गाइस देखो, जैसे कोई वूंड हो जाता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें कोई पार्ट्स ऐसा होता है जो ख़राब होता है, तो वो उसको ना, ये देखो क्यूरेट देख रहे होगे आप, तो इसको ना क्यूरेट करना पड़ता है। इसको ऐसे ना हटाना पड़ता है, गंद को ऐसे ख़राब हटा के ना इसको क्लीन करना पड़ता है। देखो ये दोनों तरफ ऐसे करते हैं, ये इसे कहते हैं क्यूरेट। देख सकते हो आप, इसे कहते हैं क्यूरेट। फिर आ जाते हैं मेन चीज़ जो है, देखो गाइस, इसे कहते हैं रिट्रैक्टर, यानी कहते हैं रिट्रैक्टर। और इसका दूसरा नाम 90 डिग्री भी है। गाइस देखो, जब इंसिजन लग जाता है तो उसके बाद ना इसको हम मसल्स टिश्यू में रखते हैं और इसको ऐसे खोलते हैं, देख रहे हो। इसका ये काम, ये छोटे वाले हैं, फिर ये आ जाते हैं बड़े वाले। ये देखो, ये बड़े वाले, ये भी ऐसे रख के ऐसे खोलते हैं। फिर सर्जन अपना काम करता है ऐसे, इस तरह की तरफ, इस तरह, फिर ये वो चीज़ टिश्यू ओपन हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सेल्फ रिटेन, इसे कहते हैं सेल्फ रिट्रैक्टर। गाइस ये इसे कहते हैं टूथ फोर्सअप, क्योंकि ये स्किन पकड़ने के काम आता है, मसल्स पकड़ने के काम आता है, टिश्यू पकड़ने के काम आता है, ठीक है। इसमें देखो, इसके आगे ना दांत बने हुए हैं, टूथ, ठीक है। तो इसको ना टूथ फोर्सअप्स कहते हैं। वैसे ये फोर्सअप्स है, इसके आगे दांत लगने से टूथ फोर्सअप हो गया, ठीक है, टूथ फोर्सअप। और गाइस इसके जोड़ा है सेम, ठीक है, बस इसमें डिफरेंट ये है
कि इसे नॉन टूथ फोर्सप कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना टूथ नहीं है, इसके अंदर दांत नहीं है और इसके अंदर दांत है। तो ये हो गया नॉन टूथ फोर्सप, ये टूथ फोर्सप्स। तो आपको बता दिया इसका। और देखो गाइस, जो मेन चीज़ है ना वो है हमारे पास बीपी हैंडल। इसे कहते हैं बीपी हैंडल। बीपी हैंडल ये जो है, ये 3 नंबर का बीपी हैंडल है और ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है। दो बीपी हैंडल होते हैं जिसो बस 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें 3 नंबर और 4 नंबर इसलिए दे रखा है इसको, क्योंकि जब सर्जन ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको दो तरीके के ब्लेड चाहिए होते हैं। एक होता है स्किन नाइफ, एक होता है इंटरनल नाइफ। तो गाइज स्किन नाइफ के लिए जो होता है वो बड़ा वाला होता है, 4 नंबर यूज़ होता है, और छोटे वाले के लिए 3 नंबर। तो इसमें लगता है 21 नंबर का ब्लेड और इसमें लगता है गाइज 10 नंबर का ब्लेड। तो इसलिए दो बीपी हैंडल है, ये बहुत मेन चीज़ है। फिर गाइज आया ये है, देखो आपने देखा होगा, ये तो बहुत जगह आपने, ये गाइज है के वायर। ये के वायर है, देखो आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जैसे डिक्शन लाने के लिए ना, तो ये के वायरिंग करनी पड़ती है। ये सारी की सारी के वायरिंग है, ये देखो, ये ड्रिल में लगा के और इसको होल्ड करके और इसको डालना है, ठीक है ना। ये डाल जाता है घूमता हुआ, तो इसे कहते हैं के वायर। ये बहुत शार्प होती हैं और बहुत काम की चीज़ है गाइज ये। तो ये काय के वायर का बंडल है। और फिर आ जाती है हमारे पास सेल्फ रिटेनिंग। गाइस इसे बोलते हैं सेल्फ रिटेनिंग। ये बहुत मेन भूमिका निभाता है अपना ऑपरेशन के टाइम पे। ये जब इसको सर्जन ओपन कर देते हैं मसल्स को, तो गाइस इसको क्या काम करता है, ये मसल्स ऐसी होती हैं तो ये लगा के ना इसको ऐसे खोल खोल देता है, ये ऐसे करके, और ये होल्ड हो जाता है। तो गाइस ये ऐसे अटका रहता है और सर्जन अपना यहाँ पर काम करते रहते हैं। तो गाइस इसको कहते हैं सेल्फ रिटेनिंग, ठीक है ना। ये ऐसे खुलता है और ऐसे ये होल्ड हो जाता है। ये ऐसे देखो बंद हो गया और ये खुल गया। तो गाइस ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, सारे के सारे, जो कि ऑर्थो सर्जरी में यूज़ होते हैं। और बहुत सारी सर्जरी होती है, THR, TKR, प्लेटिंग, नेलिंग, एम्पुटेशन, जिसमें ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, जो इनके बिना काम नहीं हो सकता। तो ये है जनरल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बता दिया सारा का सारा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।